बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज आपको हम लोग करवाएंगे सैर सफारी ज़ू की, और इस सफ़र में हमारा साथ देंगे वाइल्ड लाइफ के जो है वो ऑफिसर्स सजाद कमर साहब। वो हमें गाइड करेंगे यहाँ पर, और सफ़र में जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से जानवर हैं, किस किस का ब्रीडिंग सीज़न है, और किस तरह से फैमिलीज़ को ख़ुसूसी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ जो दिया जाता है, और किस तरह से फैमिलीज़ को जो है वो यहाँ पर इंटरटेन किया जाता है वाइल्ड लाइफ की जानिब से अपने गेस्ट्स को। और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं ईवी के ज़रिए, और इसके ज़रिए ही आपको जो है वो सफारी ज़ू की जो है सैर करवाई जाएगी। हमारा साथ देंगे सजाद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद साहब, अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया। ये ईवी सिस्टम जो है ये क्या है? बैटरी के ज़रिए, पेट्रोल के ज़रिए, किस तरह से इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है, और क्या चार्जेस क्या हैं इसके? पहले यह था कि हमारे पास गाड़ी अंदर जाती थी और वो खुद ही करते थे इस पर, लेकिन अब ये हमारा नया प्रोजेक्ट आया मोहसिन नकवी साहब ने, जिसमें ये है कि हमारा मुकम्मल तौर पे अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बन गया है, जिसमें अब हमारे पास ये 12 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई है जो बिजली से चलती हैं, चार्जिंग होती हैं, और एक के अंदर तकरीबन 22 से 23 लोगों की कैपेसिटी होती है। और पहले तो ये था कि आप जानवरों को बाहर से देखते थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में जाके उनके साथ आप इंजॉय करेंगे। अब हम सबसे पहले किस जगह पे जाएंगे? कौन से जो कैरीज हैं या आप इंक्लूजर हैं जो सबसे पहले हमें विज़िट करवा रहे हैं? सबसे पहले हम जाएंगे मिक्स अंगुलेट पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो पाकिस्तान के नेटिव जो स्पीशीज़ हैं, जिसमें स्पॉटी डियर है, हॉग डियर, पाड़ा हिरन है, और जो हमारे देसी जानवर हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, आगाज़ करें अपने सफ़र का। उसके बाद नील गाय है वहाँ पे, हॉग डियर, पाड़ा हिरन जिसको कहते हैं, चीतल जिसको स्पॉटी डियर कहते हैं, उसके साथ साथ चिंकारा, ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं, ये इनका एक अलग से एक इंक्लूजर है। तो जो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से आप ख़ुसूसी तौर पे हम कहेंगे कि दूसरे ममालिक से जो जानवर हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में मंगवाए जाते हैं, तो उनके लिए अलग से इंक्लूजर्स हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए अलग से, जिसको हमने नाम दिया मिक्स अंगुलेट अफ्रीकन, जिसमें अफ्रीका की तमाम स्पीशीज़ जो जानवर हमारे बाहर से हैं वो उसके अंदर मौजूद है, जिसको अब अभी हम विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले हम अब एंटर होने जा रहे हैं मिक्स अंगुलेट पाकिस्तानी डियर सफारी के अंदर। जी नाज़रीन, ये देखिए कि अभी इनको जो है वो फूड इन जानवर्स को मुख्तलिफ जो है वो मुहैया किया जा रहा है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजमीन हैं इनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं। और ये आप देखिए, यहाँ पे देखा नज़र आ रहा है कि इनको चने दिए जा रहे हैं। सुबह जो इनको नाश्ते में चने दिए जाते हैं, रात को भिगो दिए जाते हैं, और वो हर जानवर के हिसाब से जो हमारा अकॉर्डिंग टू राशन स्केल वो जानवरों को दिए जाते हैं। सुबह नाश्ते में चने, उसके साथ दोपहर के वक्त जो है वो इनको सब्ज़ चारा दिया जाता है। अच्छा सजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि खाने को मेक श्योर किस तरह किया जाता है कि हेल्दी खाना इनके लिए हेल्दी फूड है? डॉक्टर चेक करते हैं या एक कुदरती तरीके से, या अपनी मदद आपके तहत ही इसको जो है वो खाना जिस तरह से आपको मिलता है, या एक राशन स्केल आप अभी बता रहे थे उसके मुताबिक आता है तो इनको दे दिया जाता है? हमारी पूरी एक टीम है, उस टीम में हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, 17 ग्रेड में वेटरनरी ऑफिसर, उनके साथ 2 और पर्सन होते हैं जो हमारी इंतज़ामिया के होते हैं। तो वो पूरा हमारा एक इंटरनेशनल राशन का एक स्टैंडर्ड है, मेयार है कि किस जानवर को कितना चारा कितनी क्वांटिटी में दिया जाएगा। तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो पूरा राशन स्केल के मुताबिक उनको डिज़ाइन करते हैं, उनकी एज के हवाले से कि किस को कितना दिया जाता है। अच्छा, ये कुछ कैरेजेस बनाए गए हैं, ये इनको बंद किया गया है, ये परिंदों के हैं या इनमें भी कोई इसी तरह से डियर जो है वो मौजूद है? यहाँ पे डिफरेंट केजेस नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ केजेस में हमारे पास टाइगर हैं और कुछ के अंदर अफ्रीकन बैबून है। ठीक है, अब हम जो एंटर हो चुके हैं ये मिक्स अंगुलेट अफ्रीकन के अंदर एंटर हो चुके हैं, और सामने जो आप जानवर देख रहे हैं हमारे पास फैलो डियर है, और ये ज़ेब्रा है, और ये बड़ा एक नायाब जानवर है जिसको अफ्रीकन कुड्डू कहते हैं। अफ्रीकन कुड्डू, ये नायाब कैसे? बहुत नायाब जानवर और बहुत महंगा जानवर है, ये हमारे पास एक है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर जानवर खुले हैं, कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी मसाइल के, अब हिरन का अगर बात की जाए तो इसको गोश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह के हवाले से किस तरह से निपटते हैं लोगों से? कोई डिमांड भी करता होगा कि यार किसी तरह से हमें जो है वो मिल जाए? क्या कहा जाता है कि हिरन का जो गोश्त है वो बड़ा लजीज है?
बिल्कुल लोगों की तरफ से अक्सर होता है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं, तो इस हद तक अभी तक कोई वाक़या नहीं हुआ कि कोई ऐसा हो। तो बस आते हैं लोग, और ये ईवी है, ये आम तौर पे रुकती भी नहीं है, और ना पब्लिक को अलाउ है कि वो नीचे उतरे इनके साथ कोई एक्टिविटी करे। जस्ट वो डिज़ाइन इस तरह किया गया है, एक हमारा रूट बना दिया गया है, तो चलाएं इस हिसाब से कि वो आप पूरे को बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम अपने सफ़र का जो है वो जारी रखेंगे और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। आज सफारी ज़ू का जो है स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल विज़िट जो है वो हम कैमरे की आंख से आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ये अफ्रीकन बैबून है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो खूब इंजॉय उनकी जानिब से किया जा रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से ख़ुसूसन यहाँ पर उनको दाद देना बनती है कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, एक मुकम्मल मैनेजमेंट किया जा रहा है। और ताकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, जानवरों की सेहत के हवाले से बात की जाए, फैमिलीज़ के हवाले से बात की जाए, तो मुकम्मल उनको जो है वो हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाता है। हर तरह से उनको जो है वो यहाँ पर कि वो जब आएँ तो किसी किस्म का मसाइल का उनको सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, अभी आपको डेज़र्ट सफारी का एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा। मज़ीद जो है वो साजिद साहब से पूछते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में वो क्या मालूमात हमें दे सकते हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। ये हमारे पास डेज़र्ट सफारी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चोलिस्तान डेज़र्ट में जब आप जाएं तो वहाँ पे किस तरह से ये इलाका है, और ये नज़र आ रही है जो बिल्डिंग, इसको आम ज़ुबान में, उनकी मुकामी ज़ुबान में हम गोपा कहते हैं। तो यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर वो नेचुरल डेज़र्ट की लुक देती है। यहाँ पर चोलिस्तान भी, अगर पंजाब के लोग चोलिस्तान ना पहुँच सकें तो फिर उनको सफारी ज़ू आना चाहिए ताकि वो चोलिस्तान के लिए जो माहौल है उसको एंजॉय कर सकें। आगे मज़ीद आपको जो है वो हमारा सफ़र जो है वो जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो हैं वो ब्लैक बक में दाखिल होने लगे हैं। ये क्या है, साजिद साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे और ज़्यादा हमें बताएंगे। ये हमारा ब्लैक बक का जो इनक्लोयर है, जिसको काला हिरन भी कहते हैं। सब इससे पहले ना हमें ये चीज़ जो आप लाहौर में अब देखने को मिल रही है, ये चीज़ देखने के लिए हमें बहावलपुर का नेशनल पार्क है, लाल सोहारा नेशनल पार्क, वहाँ पे जाना पड़ता था। वहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे पास ये तकरीबन 400 से 500 ब्लैक बक मौजूद थे। अब वही सेम चीज़ हमने बहावलपुर से यहाँ पे हमारे लाहौर में शिफ्ट कर दी है, और यहाँ एक केज के अंदर हमारे पास 151 ब्लैक बक हैं। इसको मेंटेन, अगर मैं गर्मी की बात करूं और ये हमारे डियर सेक्शन की बात करूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट वाटर पॉइंट्स बना दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पे कुदरती शेल्टर बना दिए गए, ये अब हमने खुद शेल्टर बनाए हैं, ठीक है। तो शेल्टर बना दिए गए ताकि गर्मी से बचने के लिए। लेकिन ये जंगल में रहने वाला जानवर है, इतनी किस्में कैपेसिटी तो होती है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि जंगल में तो कोई नेचुरली तौर पे चोलिस्तान डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे चिंकारा मौजूद है, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई हो, लेकिन इतनी वो कैपेसिटी होती है कि वो इस चीज़ को सर्वाइव कर सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त ब्लैक बग जो हैं वो आप देख सकते हैं बहावलपुर से ख़ुसूसी तौर पे जो है उनको यहाँ पर लाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज़ादाना माहौल में जो है वो बड़े पुरस्कून यहाँ पर बैठे हैं, और ख़ुसूसी तौर पे मौसम की शिद्दत जो है वो चाहे मौसम सरमा हो चाहे मौसम गर्मा हो, उसके लिए जो है वो इंतज़ामात जो वाइल्ड लाइफ की तरफ से किए गए हैं वो भी बड़े बेहतरीन हैं। और इसी तरह आगे चलते हैं, आगे अपना सफ़र जो है दोबारा से जारी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंतज़ामिया ने जो है वो अपना काम जारी रखा हुआ है और किस तरह से जानवरों को जो है वो कुदरती माहौल जो है मुहैया किया जा रहा है। जी नाज़रीन, हम ब्लैक बग जो एक केजेज़ हैं वहाँ से निकले हैं, आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। मज़ीद जो है साजिद साहब से पूछते हैं कि इन फ्यूचर जो हैं वो सफारी पार्क के हवाले से क्या प्लानिंग है, कौन से नए जानवर जो हैं वो यहाँ पर आएंगे ताकि आवाम को मज़ीद जो सहूलियत है मज़ीद इंटरटेन किया जा सके। जी साजिद साहब, बिल्कुल, यहाँ पे अब बन गया है ये, लेकिन इसको मज़ीद अब बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन है या बच्चों का सवाल होता है कि एलिफेंट नहीं है, ठीक है। तो एलिफेंट के लिए हमारे पास इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ तक हमारे पास एलिफेंट भी आ जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ज़राफ़े हैं वो भी हमारे पास इंशाल्लाह आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अब तो हम दिन के वक्त ये सफारी कर सकते हैं, जैसे डियर सफारी है, लायन सफारी है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये नाइट सफारी भी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नाइट सफारी के लिए आप लोगों का जो है
वो प्रोग्राम शेड्यूल है। नाइट सफारी के लिए इंतज़ामात और वो तमाम तर किस तरह से अप्रूवल लेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो विज़िटर है वो दोबारा से इस तरफ आए। एक तो सफारी ज़ू जो है वो लाहौर से काफ़ी हट के है एक, लेकिन फिर भी किस तरह से विज़िटर को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली अट्रैक्शन तो अब मौजूदा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में सफारी ज़ू के अलावा ये जो नेचुरल हैबिटेट में आप सफारी कर रहे हैं, ये भी इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और जहाँ तक बात नाइट सफारी की है, वो और ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाएगी और उस पर काम शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखेंगे कि रात के वक्त जंगल में जिस तरह से आप जानवरों को देखते थे, और यहाँ पर भी अब आपको वो सारा सीन देखने को मिलेगा। जी नाज़रीन, अब हम लोग जो है आगे जाएंगे। जी नाज़रीन, लाइन सफारी ज़ू का विज़िट हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और इसके साथ हम अपने सफारी ज़ू का जो विज़िट है उसको भी मुकम्मल करेंगे और इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इन ऑफिसर्स का, और कि इन्होंने एक अच्छे इंतज़ाम किए, और इन्होंने सफारी ज़ू में जो ख़ुसूसी तौर पर जानवर हैं, परिंदे हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के जो आपने हिरन देखे, उनको जो है कुदरती माहौल मुहैया किया, और ख़ुसूसी तौर पे उनकी सेहत के हवाले से जो है वो काफ़ी जो है इक़दाम किए गए। और फ्यूचर के प्लानिंग इन्होंने हमारे साथ शेयर की कि एलिफेंट और ज़राफ़े, इसी तरह और नाइट सफारी जो है उसके भी इंतज़ाम किए जाएंगे, ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा सफारी पार्क का जो है वो रुख कर सके, और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तफरीह के मौक़े जो हैं वो मुहैया हों। अब हम इजाज़त चाहेंगे राव साहब से, और साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।